ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 दिसंबर 2021। तो आज मीठे बाबा हमसे कह रहे हैं कि तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि यहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं है। सुखधाम में हॉलीडे, देखो, हॉलीडे जब होती है, छुट्टी का दिन होता है, या स्कूल में भी जब घंटी बजती है छुट्टी की, तो बच्चे कितना खुश होते हैं, चलो 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 घर चलते हैं। उसी तरह से कुछ गर्मी की छुट्टी होती है, जाड़ा की छुट्टी, या फिर कोई ऐसी कोई पर्व त्योहार का वेकेशन होता है, तो उसमें कई लोग परिवार के साथ हॉलीडे मनाने जाते हैं ना। एकांत में जाएंगे, थोड़ा मज़ा करेंगे, वहाँ काम धंधे की कोई किटकिट नहीं, हाँ, एकदम फ्रीली। तो ये बाबा कह रहे कि तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में ऐसा हॉलीडे मनाएंगे जहाँ दुख का तो नामो निशान नहीं। प्रश्न: ब्राह्मण बच्चों को पिता ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? भगवान हमें युक्ति ही तो बता रहे हैं। तो चलिए, आज कौन सी युक्ति बता रहे हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, और धन तो अथाह मिल जाएगा। सच बात है ना? तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। जो भक्ति में कहते हैं ना, अब करो। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, वो तो हमें देते हैं। कहते हैं ना कि तेरी याद में हम आगे बढ़ते चले गए, तुम साथ थे तो फूल बिखरते चले गए, वरना इस रास्ते पर, हे भोलानाथ, कितने आए और कितने फिसलते चले गए। तो हिम्मत रखो, भगवान हमारे साथ है, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिले, तो हम तो सिर्फ एक इंसान है, कुछ भी मिल रहा है कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। आज की मुरली का गीत भी है। आखिर वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसके थे मोहताज, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। जब बाबा ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, मतलब एक के अंदर दो है ना, बाप दादा दोनों, तो हो गया ना डबल ओम शांति। बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति, तो रिस्पॉन्ड जरूर देना होता है। चलिए सभी रिस्पॉन्ड दीजिए, बाप दादा दोनों हमें ओम शांति कह रहे हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, आत्मा और परमात्मा का भी मिलन हो रहा है। जिनसे बहुत काल अलग रहते हैं उनके ही सम्मुख अभी आए हुए हैं। वे आते हैं अपना पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते थे, आखिर वह दिन आ गया जब भगवान से मिलन होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता है। भारत अविनाशी खंड है, सारी दुनिया जलमग्न हो जाएगी लेकिन भारत बचा रहेगा, क्योंकि अविनाशी है। सत्युग की स्थापना बाबा को यही करनी है ना। फिर बाबा कह रहे कि पहले कितना छोटा झाड़ होता था, उसको कहा जाता है रामराज, ईश्वरीय राज। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती, फिर आसुरी स्थापना होती है, जिसको रावण राज कहते हैं। देवी देवता जो पावन थे फिर कहाँ गए? हाँ, वे पावन सुपतित कैसे बन गए? सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है ना कि दे दान तो छूटे ग्रहण। देखो बाबा ने जवाब दे दिया, ग्रहण लग गया। देवी देवता जिनकी आज मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, तस्वीरों की, चित्रों की, कल चित्रों पर बाबा ने बोला था ना, चित्र दिखाकर आत्माओं को समझाओ। तो देखो, आज अगर ड्रामा के चित्र, मूवी चित्र, या मैगजीन में ऐसे वैसे चित्र, विकारी चित्र देख करके यदि आत्मा भटक रही है, तो अच्छे चित्र देख कर भी तो आत्मा संभल सकती है ना। तो चित्र का बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो अच्छे अच्छे चित्र दिखाओ। तो देवी देवता जो पावन थे, जिनके हम चित्रों में मंदिरों पूजा करते हैं, तो वो पतित कैसे बने और कहाँ गए? तो बाबा ने जवाब दिया ना, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो वैसे ही उनको भी ग्रहण लगा। देवी देवता सत्युग त्रेता में थे, फिर द्वापर से जब विकारी रावण राज में आ गए तो उन पर भी ग्रहण लगना शुरू हो गया। तभी तो मंदिरों में, काफ़ी सारे मंदिर में उदाहरण है ना, मंदिर की दीवारों पर उस तरह के वासनाओं के चित्र बने हुए हैं, गंदी चित्र बनी है। क्यों? कारण यही है कि देवी देवता ही वाम मार्ग में चले गए, तो भूल गए, खत्म हो गए, गुम हो गए। तो ग्रहण लगता है जब चंद्रमा का, तो दान देते हो ना, तो तुम पर भी माया का ग्रहण लग गया, विकार का ग्रहण लग गया।
तो अब विकारों का दान दो। 5 विकारों को छोड़ो। वही विधि से, हमें तो पता नहीं था कैसे हम छोड़े, क्योंकि हमको लगता था उसका तो चोली दामन का साथ है, क्रोध के बिना कैसे देंगे, काम बिना कैसे होगी, कुछ भी कुछ नहीं समझते। फिर भगवान बता रहे हैं ना, जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। वहाँ 5 विकार होते नहीं हैं, ये किसको भी पता नहीं। मनुष्य समझते कि ये तो सदा से ही चले आ रहे हैं, ये विकार सदा से ही चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्हों की तो है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, जिसे ही अद्वैत मत कहते हैं। हम अद्वैत मत सिद्धांत के रक्षक हैं, समर्थक हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं कि विकार पहले होता ही नहीं था। हमें पता है ना, सत्युग त्रेता में तो कुछ भी नहीं, द्वापर से शुरू हुआ, भक्ति मार्ग उसी समय शुरू हुई। दुख आया तो भक्ति करना शुरू किया, ईश्वर को खोजने लगे। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, इससे पानी के सागर की बात ही नहीं है। संगम पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है, जो कि अभी तुम्हारा इस संगम युग में सच्चा सच्चा मेला लगा है। सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते। कुंभ का मेला भक्ति में सुना है ना, संगम पर प्रयागराज में लगता है ना, इलाहाबाद में 3 नदियों का जो संगम होता है। तो ये 3 नदी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? परमात्मा, ब्रह्मा बाबा और आत्माएं, इन तीनों का मिलन संगम पे होता है। जब परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं तो तीनों मिल गए ना। तो सबसे बड़े से बड़ा कुंभ यही है। अब पानी, पानी के सागर की कोई बात नहीं है, ज्ञान का सागर, परमात्मा ज्ञान का सागर। तो बाबा कहते हैं ना, विचार सागर मंथन करो। अब मक्खन निकालना है किसी को तो दूध को मथेंगे ना, दही को मथेंगे ना, मलाई को मथेंगे ना, तब ना मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा। पानी को गोल गोल ऐसे घुमाते रहेंगे, घुटनी से घोटेंगे सिंपल जल को, तो क्या निकलेगा? उसी तरह से कोई पॉइंट निकालो ना, कोई पॉइंट जिसमें से घी जैसा मतलब वैल्यूबल चीज निकले। तो बाबा बोले ये ज्ञान रतन, इसको मत हो। और ये किसने सुना है? परमात्मा सुना रहे हैं। उनके वाणी को जब मत होगे, विचार सागर मंथन करोगे, तो उसमें से अनमोल अनमोल पॉइंट्स निकलेंगे जो तुम्हारे जीवन को अनमोल बना देगा। और दुनिया में और कोई बात दे भान से बताएंगे, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन हम आत्माएं जब बताएंगे किसी को, उससे जन्म जन्म का कल्याण होगा। ये बात है, क्योंकि परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, रोज रोज हमें ज्ञान से सजा रहे हैं, गुणों से सजा रहे हैं। और कहते भी है ना कि कोई यदि गीता पाठी भी है, शास्त्र आदि पढ़े, तो किसी एक ने लिखा, ऋषि महात्मा ने लिखा, और जितने लोगों ने इसको सुना पढ़ा, तो फिर उन्होंने अपनी भावना अपनी सोच उसमें ऐड कर दी ना। सच बात है, सच्चाई तो फिर गुम ही हो जाएगी ना, सत्य गुम हो जाएगा। ऐसे भी देखिए एग्जाम्पल से, यदि किसी ने कोई बात सुनी, फलाना के घर में कुछ हुआ, उसने सुना, अब वो किसी और को बताएगा, तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, थोड़ा सा अपने मन के भाव भी डाल देगा, तो वो बात थोड़ा सा बढ़ गया। अब जैसे आप घर में दाल रोटी खा रहे हो, ठीक है, सिंपल दाल, कोई मतलब उसको फ्राई नहीं किया गया। अब कोई गेस्ट आ गया आपके घर में, तो आप सिंपल दाल तो दोगे नहीं, उसमें आप मसाले डालोगे, टमाटर डालोगे, धनिया पत्ती अदरक जो भी डाल के उसको टेस्टी बनाओगे, तब दोगे। तो देखा, बात का भी यही होगा। बात पहले दाल रोटी जैसी सिंपल थी, लेकिन जितनी आत्मा आप उसको स्पॉन्सर करते गई, फॉरवर्ड करते गई, उसमें एडिंग होती गई, तो सत्य तो कहीं छिप गया। इसीलिए किसी की बातों पर विश्वास नहीं। साक्षात स्वयं परमात्मा की गाय ये गीत है, मुरली, ये श्रीमत, उसको फॉलो करो और किसी का अनुभव मत सुनो, किसी की बात मत सुनो, अपनी आत्मा का तो अनुभव करो। आपकी आत्मा को शांति मिल रही है, आप उस पर चल के देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि एक रास्ता मिल गया। पहले आप कितने आदमी से सुना ऐसे करो, कहीं संत से सुना, कहीं मोती पहने, ये पहने, सब कुछ करके हार गए, इस संस्था में गए, भटक भटक के भटक गए, अटक गए। अब यहाँ मिला है, यहाँ आप विश्रामी बने हो। इस जगह आकर आपकी हर भटकन, हर सोच, हर प्रॉब्लम खत्म होगी, क्योंकि यहाँ स्वयं साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। आई बात समझ में? तो यह मेला, संगम का मेला, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला, जहाँ 3 नदियों का संगम है ना, आत्मा परमात्मा का मेला। फिर बाबा ने कहा त्योहार भी जो मनाए जाते हैं वे सब इसी समय के हैं, जो फिर बाद में मनाए जाएंगे। त्योहार आदि भी जो मनाते हैं, सरस्वती पूजा से शुरू होगा, हाँ, मकर संक्रांति, फिर सरस्वती पूजा, ज्ञान की देवी की पूजा होगी, तो फिर हम होली मनाते हैं। हर बेरंग जीवन में रंग आ जाता है, हम रंगों से खेलते हैं, है ना। और उसी में होलिका दहन होती है एक दिन पहले,
होलिका माने हमारे विकार, अपनी कमी कमजोरियों को जब जला लेते हैं, किसी की बात मन में पकड़े हैं, उसको माफ कर देते हैं, तो मन साफ हो गया ना। उसके बाद फिर हम होली मनाते हैं मिलजुल कर, सबके घर जाते हैं, मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं। हाँ, फिर होली के बाद आ गया, आपको फिर आ जाएगा नवरात्रि आएगी। नवरात्रि में 9 दिन हम तपस्या करते हैं, हाँ, अपने विकारों पे जीत पाते हैं। फिर विजयदशमी को रावण का वध होता है। उसके बाद फिर हम दिवाली मनाते हैं, घर घर दीप जलते हैं। आत्मा का दीप तब जलता है ना जब रावण का वध हो जाता है। हाँ, तो ये रहस्य है। बाबा ने बोला ना, त्योहार सभी जो भी मना रहे हो इसी समय का यादगार है। सुख और दुख का खेल है, मतलब राम और रावण का खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य गवाते हो। यह सब बातें बाबा ही आकर बतलाते हैं। बाबा कहते हैं अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। मुख्य बात है पवित्रता की। यहाँ तो मनुष्यों का खान पान ही देखो कितना आसुरी है। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं है ना, पुण्य आत्मा तो एक भी नहीं है, जो कि अभी तुम बन रहे हो। फिर बाबा आगे समझा रहे, सतयुग में है एक पिता, फिर होते हैं दो पिता। द्वापर में दो पिता, एक लौकिक पिता शरीर के पिता और एक परम पिता। भगवान को तो मानते ही जानते ही, द्वापर से शुरू हो गई ना भक्ति, तो ईश्वर को तो पता ही है, लेकिन कौन है, कैसे आते हैं, क्या है, ये नहीं मालूम, नाम मालूम है। और अभी तुम्हारे हो गए लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक, तीन पिता भी संगम पे हो गए। तो लौकिक तो समझ गए शरीर के पिता, पारलौकिक भी समझ गए परम पिता, ऊपर रहने वाले भगवान। अलौकिक है ये ब्रह्मा बाबा, इस संस्था के फाउंडर, जिसके तन में भगवान ने प्रवेश करके हमें प्रजापिता मिला। तो प्रजापिता ब्रह्मा हमारे अलौकिक पिता। तो तीन पिता हो गए ना, एक निराकार और एक साकार। तो दोनों यहाँ इकट्ठे हैं, तभी तो हम बच्चे कहते हैं बाप दादा। भगवान दादा के तन में आते हैं, तो बाप हो गए भगवान और दादा हो गए लेखराज दादा। तो ये दोनों मिलकर हो गए बाप दादा। तो कितनी हाईएस्ट पोजीशन है ना दोनों की। इनसे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं दुनिया में। इनसे बड़ा कोई है, बाप दादा से बड़ा कोई है? कोई नहीं। तो देखो, और देखो कितना साधारण रीति बैठे। ब्रह्मा बाबा का चेहरा देखो, सफेद कुर्ता, सिंपल सूती कुर्ता धोती, कितनी सिंपल लिविंग, और हाई थिंकिंग। हाई, ऊंचे से ऊंचा भगवान जिसके तन में आए, वो कोई मामले तो होंगे नहीं विचारों से। और पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चे के लिए, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। यह सब बातें संगम पर ही समझाई जाती है। तभी बाबा कहते कि लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैज, वो मेडल जेब में डाल दो, घड़ी घड़ी निकाल कर देखो। मतलब अपना आई कार्ड है वो, हमारा बैज, लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारा आई कार्ड है। हाँ, हमारा भविष्य है, हमारी आइडेंटिटी है। उसको अपने पास रखो, घड़ी घड़ी निकाल कर देखो, ओहो हम तो यह बनने वाले हैं। तो कितनी खुशी होगी। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की परवाह नहीं करनी है। कुछ घाटा पड़ा भी तो क्या, हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनते हैं। कुछ घाटा भी पड़ गया बातों बातों में, कोई बात नहीं, हम तो पद्मपति बनते हैं। तुम्हारा ये विनाशी दौलत सब मिट्टी में मिल जाना है। अपना जीवन सफल करो, तो अपना तन मन धन सब इसमें सफल करो, फिर देखो एवज में तुमको क्या मिलता है। बाबा कह रहे तन मन धन, मन को सबसे पहले डिपॉजिट करो बाबा की अकाउंट में। किसी ने कुछ बोला, आपको उसकी गलती दिख रही है, दिख रही है, और आप उसको मन चित्त पर रख लिए, तो आप फंस गए। अब गलतियां तो यहाँ सभी कर रहे हैं, टीवी खोलो देखो गलतियां हो रही है, किसने किसको मार दिया, किसने जला दिया, कहाँ क्या हुआ। प्रकृति की भी गलती दिखती है, लोग बोलते हैं ये प्रकृति क्यों ऐसा कर रही है। न्यूज़पेपर देखो, मैगजीन्स देखो, सब में तो गलतियां दिखती है। अगर गलतियां नोट करने चले गए तो बस गए। तो कुछ भी देखो उसको साक्षी समझ कर देखो, ड्रामा का पार्ट समझ कर देखो, रील समझ कर देखो, और आगे बढ़ जाओ। मन चित पर मत रखो, बातें आएंगी उसको हटाएंगे। डस्टर, जैसे धूल जमता है शीशा पे, आईना पर चेहरा नहीं दिख रहा साफ से, तो उसको डस्टिंग करते हैं ना, कपड़े से पोंछते हैं ना। और पता है न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से शीशा पोछा जाएगा। हल्का से उसमें छींटा मार दो पानी का और उसको शीशा पोछो, वाह क्या परफेक्ट। तो समझ जाओ कि वही न्यूज़पेपर का टुकड़ा है। इससे हम अपने मन पे पड़ा, जो मन के शीशे पे पड़ा जो दाग है, उसको साफ कर दें। बात को फंसने मत दो। तो बाबा कह रहे हैं ना कि सब कुछ मुझे जब अर्पण करोगे ना, तो फिर देखो एवजा में तुम्हें क्या मिलेगा। आत्मा भी गोल्डन बन जाती, तो तन भी सुंदर, धन भी अथाह रहता है। देखा, सब कुछ बाबा दे दिए। तन मन धन बाबा में लगाए, तन सेवा में लगाए, सारा दिन याद में है कर्म योग। कल की कहानी बच्चे की,
टीचर ने बोला कि उंगली देखकर खाते रहो, तो उंगली को देखते रहा, खाया। तो यही करना है हमेशा। सोचो कि हम शिव बाबा के छत्र छाया के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, हर कर्म कर रहे हैं, तो बस। तो बाबा बोला ना, तुम्हारी आत्मा भी गोल्डन होगी, तन भी सुंदर और धन भी अथाह रहेगा। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनना है, इसी खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी बात की परवाह नहीं करनी है। कोई भी बात है सौंप दो बाबा को। दूसरी पॉइंट, एक पिता के अद्वैत मत पर चलकर बेहद का बैरागी बनना है, एक पिता को फॉलो करना है। बेहद के बैरागी अर्थात जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, अनंत है, अपार है, कमी कमजोर या रावण राज माया दिखती नहीं किसी के अंदर, तो उससे छुटकारा ले लो, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों से वैरागी बनो, एक पिता को फॉलो करो। वरदान, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। रुहाब और रहम, रुहाब अर्थात रूहे गुलाब, खुशबू, फूल खिल जाता है, खुशबू देता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरा खुशबू ले, ये नहीं ले, उसका तो काम है खिलना, रंगत देना, नरमी देनी। उस तरह से बन जाओ आप। सोचो, अच्छा करो। कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या ले रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है। और रहम, रहम की भावना रखो, तो आपकी रूहानियत की स्टेज हो जाएगी, आत्मीयता की स्टेज। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो तो मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो, रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है, खुशबू है अंदर, रहम भाव है, चेक करो। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। जब चित्र बनाते हैं मूर्तिकार, तो ये दोनों चीज़ उनके दिमाग में होता है कि इनके चेहरे से वो शो करना चाहिए, रहम भावना भी और रुहाब भी, रूहानियत भी, खुशबू भी। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। जब ऐसी भावना अंदर हो जाएगी तब आप विश्व निर्माण के निमित्त बन जाओगे। आप आधार मूर्त हो ना। स्लोगन, पिता के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। कोई व्यर्थ संकल्प आया, किसी ने कुछ बोला, अभी अभी पोस्ट में क्या सुना कि ईश्वर को भी तो, देवता को भी तो ताने मिले हैं, हम तो इंसान ही हैं। कोई बातें हो रही है, व्यर्थ संकल्प, सब भगवान पे न्यौछावर कर दो। इसी को कहते हैं, यही कुर्बानी चाहिए भगवान को। यही कुर्बानी चाहिए, सच्ची सच्ची कुर्बानी। अब कई आत्मा कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा भगवान, आप ही करा दो, आप ही कर दो, चमत्कार कर दो, हमसे नहीं हो रहा है। तो उस पर बाबा क्या कहेंगे? बाबा बोला ना कि हम किसी के अंदर दिल को थोड़ी ना जान रहे हैं। अब देखो, जैसे बिजली डिपार्टमेंट, बिजली का तार हर घर में जा रहा है, हर घर में बिजली दे दी उसने। अब आप अपने घर में एसी चला रहे हो कि हीटर चला रहे हो कि इंडक्शन चला रहे हो कि आयरन लगाए हो कि टीवी देख रहे हो, ये बिजली डिपार्टमेंट तो नहीं चेक कर रहा है। वो आके सिर्फ मीटर चेक करेगा, पूरा लमसम का अमाउंट देखेगा ना। तो भगवान भी वही है, उसने हमें ज्ञान दे दिया। अब उस ज्ञान को हम कितना ले रहे हैं, कितना चल रहे हैं, घर में क्या कर रहे हैं, इससे भगवान को मतलब नहीं है। वो तो हमारा रिजल्ट देखेंगे लास्ट में कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। आई बात समझ में? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।